अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर एहसास कमतरी दिन ब दिन बढ़ रही है, जो बहुत तशवीश की बात है। एहसास कमतरी में मुब्तला होने वाले बच्चे भी अजियत में रहते हैं और उनके वालिदैन भी अजियत में रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला क्यों होते हैं और उन्हें इस अज़ियत से कैसे निकाला जाए। यूँ तो कई वजूहात होती हैं एहसास कमतरी में मुब्तला होने की, लेकिन हम 3 बड़ी और बुनियादी वजूहात को आज डिस्कस करेंगे। पहली वजह है शक्ल सूरत का मजाक उड़ाना। नाज़रीन, मैंने कितनी ही माओं की कोचिंग की है जिनके बच्चे एहसास कमतरी का शिकार थे, जिसकी बड़ी वजह यही थी। खुद माएँ कहती थी कि हमारा बच्चा ददियाल पे चला गया, अपने बाप पर चला गया, क्योंकि उनके ख्याल में वो खुद बहुत खूबसूरत थी और उनके मैके वाले भी खूबसूरत थे। फिर रिश्तेदार भी यही कहते थे कि किस पे चला गया आपका ये बच्चा। भाई, बच्चा किस पर जाएगा? या तो माँ पर जाएगा या बाप पर जाएगा। ऐसी ही मेरी एक दोस्त थी स्कूल में, वो बहुत रोया करती थी स्कूल आकर। उसके 2 भाई थे, एक छोटी बहन थी, तीनों ही बहुत खूबसूरत थे, रंग बहुत साफ था उनका, क्योंकि वो अपनी वालदा पर गए थे। लेकिन मेरी दोस्त अपने वालिद पर और ददियाल पे गई थी, जिसकी वजह से उसका रंग काफ़ी कम था। वो रोती थी, कहने लगी मेरे घर में जब मेहमान आते तो वो कहते हैं कि आपके तीनों बच्चे इतने अच्छे हैं, ये किस पर चली गई? तो मेरी अम्मी बहुत मुंह बनाए कहती है, किस पर गई है? अपने बाप पर गई है और ददियाल पे गई है। सारा रंग और नक्श ददियाल का लिया इसने। ये में इतनी तकलीफ होती है कि लोग मुझे इस तरह देखते थे, पता नहीं मैं कितनी बुरी हूँ। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता मेरी दोस्त बिल्कुल आइसोलेट हो गई थी लोगों के इस रवैये की वजह से। लोगों के जहरीले जुमले उस वक्त बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं जब पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल नहीं होती। यानी पेरेंट्स शटअप कॉल देने के बजाय बेचारगी का एहसास करते हैं कि भाई अब हम क्या करें, अपने ददियाल पर चली गई, बाप पर चली गई या माँ पर चली गई। तो ये जुमले बच्चों के लिए ज़्यादा अजियत की बात बनते हैं, उनका सारा कॉन्फिडेंस ख़राब कर देते हैं, वो लोगों से मिल नहीं पाते, वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि अपनी शक्ल और सूरत के मुतालिक ही सोचते रहते हैं। जैसे नाज़रीन, हम 3 बहनें हैं माशाल्लाह से। मेरी रंगत ज़रा गंदुमी है, लेकिन जो मेरे बाद वाली बहन है वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, रंग व रूप बड़ा प्यारा है उसका, बहुत साफ रंग है उसका। हम तो उसको बाज़ औक़ात पठान कहते हैं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि पेरेंट्स की तरफ से और ननियाल ददियाल दोनों की तरफ से ही कभी भी हम बहनों को कंपेयर नहीं किया गया, बल्कि मैं बड़ी थी जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी तो मम्मा के घर एक खातून आई रेंट पर रहने के लिए। जब उन्होंने ज़ुबैर को देखा तो मुझसे कहने लगी कि ये तो मैंने बहुत देखा है कि लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं और लड़के उन्हें ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि लड़की ऐसे ही है और लड़का इतना खूबसूरत है। अच्छा, आप यकीन करें कि उनके इस जुमले ने मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, बल्कि मैं इतना खुश हुई ये सोच के कि अच्छा, यानी मेरा जो शरीक हयात है होने वाला वो इतना खूबसूरत है। और ना सिर्फ खुश हुई बल्कि सबको ये बात बताना भी शुरू कर दी कि भाई आंटी ने ये बात कही है मुझे। इवन जब मेरी शादी हो गई तो मैंने अपनी सास को ये बात बताई, अम्मी सुन के खामोश हो गई। जब मेरी देवरानी आई तो उसको ही मैंने ये बात बताई तो अम्मी हंसने लगी। अम्मी कह रही कैसी हैं ये, अपने मुंह से खुद ही बताई जा रही है सबको ये बात। क्यों? क्योंकि ये बात मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस था मुझे अपने ऊपर कि भाई मैं तो हुई अच्छी। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस कम होने लगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हम दोनों को कंपेयर करने लगे थे कि भाई आपके शौहर, उनका रंग तो बड़ा साफ़ है और बहुत ही अच्छे हैं, आपका रंग कम है इनके मुकाबले में। या इनके स्टूडेंट्स थी तो वो भी कहती थी सर ज़्यादा अच्छे हैं। मैं कहती हाँ ये तो है, को अच्छे जब शादी की उनसे, तो उनको तो हंसी मजाक में मैं जवाब दे देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि मैं अच्छी नहीं हूँ। तो मैं बहुत कॉन्शियस होने लग गई थी। फिर मुझे टाइफाइड हो गया, उसके बाद जॉइंटिस भी हो गया, तो रंग और कम हो गया मेरा, काफ़ी दुबली भी हो गई, कमज़ोर सी हो गई। फिर मैंने एक क्रीम यूज़ की जिससे मेरा रंग थोड़ा साफ़ हुआ। मैंने अपनी वालदा से कहा कि मम्मा मेरा रंग थोड़ा साफ़ हुआ है ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना मैं तो इतना ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। मेरी वालदा मेरी बात सुन के मुस्कुराने लगी और कहने लगी अच्छा, इसका मतलब है जो औरतें अफ्रीकन हैं वो तो हर वक्त एहसास कमतरी का शिकार रहती होंगी, वो तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगी। उनके इस एक जुमले में मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि सही बात है ये। तो वो जो मैं इतनी ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी, ज़ुबैर और मेरी फैमिली और मेरे ससुराल वालों की वजह से मैं उस चीज़ से बाहर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो की तैयारी करते हुए ये पूरी कहानी मेरे जहन में आई और मैं यही सोच रही थी कि मेरी उस वक्त 19 साल उम्र थी और
मुझे 19 साल तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, मुझे बहुत तारीफ़ें हुई और हर शख्स मुझे हाथों हाथ देता था, क्योंकि मैं बड़ी थी अपनी फैमिली में। लेकिन जब 19 साल के बाद मुझे कंपेयर किया गया तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया। तो सोचें ना, वो बच्चे छोटे हैं अभी, अगर उनको आप उनके बहन भाई से कंपेयर करेंगे या उनकी शक्ल सूरत का इस तरह मजाक उड़ाएंगे या उनकी रंगत पे बातें बनाएंगे, तो सोचो उनका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। तो अगर आपके बच्चों के अंदर एहसास कमतरी इस वजह से है, तो आज के बाद बिल्कुल भी आपने उनका मजाक नहीं उड़ाना और ये अच्छी बात भी नहीं है। और अगर कोई आपके बच्चे का मजाक उड़ाता है तो उसे सख्ती से मना कर दें कि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो कि वो इस तरह का मजाक उड़ा सके। और साथ साथ बच्चे को ये बताएं कि ये शक्ल और सूरत अहमियत नहीं रखती है, अहमियत रखती है आपकी सीरत, आपका इखलाक, आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप कामयाब हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता है और आपकी शक्ल और सूरत कभी भी आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती है। हाँ, बस अच्छी परफॉर्मेंस और खुश अखलाकी सबसे अहम चीज़ है। नाज़रीन, दूसरी बात, पढ़ाई के मैदान में पीछे रह जाने की वजह से भी बहुत से बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये बात तो आप सबको ही मालूम है कि हर बच्चा इतना ज़हीन नहीं होता कि वो अपनी क्लास में टॉप करें, और कुछ बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं। अब जो बच्चा कमज़ोर होता है वो अपने आप को क्लास में फिट नहीं कर पाता, मिसफिट फील करता है वो। इसकी वजह से उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा होने लगती है कि बाकी बच्चों के नंबर तो इतने अच्छा आ रहे हैं, मैं इतने अच्छे नंबर लेके नहीं आ पा रहा। और उस पर सोने पे सुहागा ये होता है कि पेरेंट्स भी उसको समझने के बजाय उस पर सख्ती करना शुरू कर देते हैं, डांटना डपटना शुरू कर देते हैं। बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर्स लेकर आ रहा हो। बच्चा कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, किसी न किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है। हो सकता है आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा हो, उर्दू में बहुत अच्छा हो सकता है उसके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा हों, वो आर्ट से बहुत अच्छा हो। तो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है, जिस सब्जेक्ट में अच्छा है, उस पर उसको मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल होना चाहिए। जब उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल हो जाएगा तो बाकी बच्चे भी उनसे पूछेंगे, उस सब्जेक्ट के हवाले से सवाल करेंगे और उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी उस सब्जेक्ट को लेकर, और इस तरह उनकी एहसास कमतरी कम होगी और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू कर देगा। तीसरी बात, वालिदैन की बेजा रोक टोक की वजह से बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। यानी वो किसी भी काम को करने से पहले इतने कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम हम करें या ना करें, कहीं डांट ना पड़ जाए, कहीं कोई एतराज़ ना हो जाए। अगर कोई काम शुरू कर देते हैं तो वो इस खौफ में रहते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगी तो फिर डांट पड़ेगी। तो देखें नाज़रीन, अपने बच्चों पे बेजा रोक टोक नहीं करें, और साथ साथ अगर वो गलती कर जाते हैं तो उस पर ओवर रिएक्ट ना करें, बल्कि गलतियों को माफ़ करना सीखें। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि गलतियों पे तो बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए। एक काम गलती से हो गया ना, अब उसमें बच्चे का कोई कसूर भी नहीं था, उसको डांट के आपने उसका सारा कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। आइंदा वो काम करने से पहले सोचता ही रह जाएगा। हमारे घर में ये बच्चे अगर वो गलती कर जाते हैं, कुछ चीज़ तोड़ देते हैं या कोई काम खराब कर देते हैं गलती से, तो हम गलती पे कभी बच्चों को नहीं डांटते हैं। तो आप भी गलतियों को माफ़ करना सीखें, इससे ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो एहसास कमतरी से बाहर निकलेंगे। उम्मीद है ये 3 बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इन पर अमल करना भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर हमसे ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं आप, तब भी आप नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।